नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो करेंगे प्रतिरोधों के प्रकार के बारे में कि प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः इसमें जो हम देखेंगे वो देखेंगे कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध के लिए मैंने यहाँ पे एक सारणी बना दी है जो थोड़ी देर के लिए आपको नजरअंदाज कर देनी है, यानी कि थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। इसको अभी यूज में लेंगे, ये इसलिए पहले ही बना दी ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं यहाँ पे बनाता काफी सारा टाइम लग जाता, वीडियो थोड़ा लंबा चले जाता। तो इसको आप कुछ समय के लिए छोड़ दो। इससे जो क्वेश्चन निकलने वाले हैं वो हम सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, सारा इसको समझेंगे। सबसे पहले आप देखो कि प्रतिरोधों के जो प्रकार होते हैं, यानी कि जो प्रतिरोध है भाई साहब, इसके जो प्रकार होंगे सबको मालूम है। मैंने 2 वीडियो इसमें अपलोड कर दिया है। दोनों वीडियो आप ढंग से अगर नहीं देखे हो तो यहाँ पे आई बटन पे मैं दोनों का लिंक दे दूंगा। पार्ट फर्स्ट यानी कि एक था प्रतिरोध, जिसके बारे में आपको प्रतिरोध के बारे में ढंग से समझाया गया। उसके बाद में प्रतिरोधों का संयोजन, जो कि श्रेणी और समांतर और मिश्रित संयोजन में मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्वेश्चन भी करवाए थे काफी सारे, तो वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी आपको देखना अनिवार्य है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले इस वीडियो को छोड़ के उस वीडियो को देखो, उन वीडियो को देख लो, इसके बाद में इस वीडियो पे आ जाना, ठीक है। देखो, अब मैं बात कर रहा हूं प्रकार की, तो प्रकार इसके 2 प्रकार होते हैं। ये जो प्रतिरोध बनाए जाते हैं ये 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। एक होता है कार्बन प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध भाई? कार्बन प्रतिरोध। एक होता है कार्बन प्रतिरोध, और दूसरा जो ये प्रतिरोध होता है, ये वाला जो प्रतिरोध, ठीक है। अब देखो, कार्बन जो प्रतिरोध होता है ना, ये किस किस से बनता है? कार्बन प्रतिरोध जो हमारा, कार्बन भी वैसे 2 प्रकार के होते हैं, एक बैंड टाइप होता है, एक बॉडी टाइप होता है, और ये कलर बैंड सारणी है, ठीक है। तो मतलब ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक बैंड टाइप हो गया, बैंड टाइप, ठीक है, बैंड टाइप हो गया, और एक हो गया बॉडी टाइप, ठीक है, एक हो गया बॉडी टाइप, एक बॉडी टाइप हो गया। अब सुनो, ये जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं ये भाई साहब किन किन से मिलकर बनते हैं? तो कार्बन जो प्रतिरोध होते हैं, एक तो इसमें कार्बन होता है, कार्बन, और एक होता है इसमें ग्रेफाइट। तो कार्बन और ग्रेफाइट का जो चूर्ण होता है, जो मिश्रण होता है, उसके द्वारा एक कार्बन प्रतिरोध बनाए जाते हैं। ध्यान रखना कि जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं ना, ये भाई साहब इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, क्या बताऊं, इतने छोटे होते हैं कि इनमें मान अंकन करना भी मुश्किल होता है कि इसका प्रतिरोध भाई साहब की 1.5 ओम है, ठीक है। तो ये मान अंकन करना थोड़ा मुश्किल होता है, छोटा होता है। तो इसमें क्या करते हैं, कार्बन प्रतिरोध में कलरों के आधार पर मान अंकन किया जाता है। जैसे कि एक कलर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, तो उसी के आधार पे यहाँ पे मान अंकन किया जाएगा, और हम उस मान को इस कलर के आधार पर ही देख लेंगे कि किस तरीके से ये जो मान है ये अंकन किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में अपन बहुत अच्छे से देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं वायर बाउंड प्रतिरोध। एक दूसरा प्रकार का जो होता है वो होता है वायर बाउंड प्रतिरोध, वायर बाउंड प्रतिरोध। अब देखो, ये वायर बाउंड जो प्रतिरोध होता है ना, इससे मुख्यतः क्वेश्चन एक ही बनता है कि वायर बाउंड प्रतिरोध किसके बनाए जाते हैं? तो वायर बाउंड जो प्रतिरोध बनाए जाएंगे वो बनाए जाएंगे यूरेका के। किसके? यूरेका, ठीक है, रेखा नहीं, यूरेका। तो यूरेका के ये जो वायर बाउंड प्रतिरोध होते हैं ये बनाए जाते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन उठ सकता है कि वायर बाउंड जो प्रतिरोध है वो किससे बनाए जाएंगे? तो वो किससे बनाए जाएंगे? यूरेका से। दूसरा क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि वायर बाउंड प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी भाई साहब 2 प्रकार के होते हैं। वायर बाउंड प्रतिरोध 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है परिवर्तित वायर बाउंड प्रतिरोध, और एक होता है अपरिवर्तित वायर बाउंड प्रतिरोध। परिवर्तित वायर बाउंड प्रतिरोध क्या होते हैं कि जिनको आप बदल सकते हो, कहने का मतलब उनका जो रेजिस्टेंस है ना, जो प्रतिरोध है, वो आप चेंज कर सकते हो, चेंजेबल होता है। और एक नॉन चेंजेबल होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अपरिवर्तित प्रकार का होता है, उसका प्रतिरोध जो रहेगा वही रहेगा, यानी कि स्थिर रहेगा, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। बस इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। जो मुख्यतः क्वेश्चन पूछेगा वो किससे पूछेगा? कार्बन प्रतिरोध से, ठीक है। तो कार्बन प्रतिरोध की हम बात कर रहे हैं। तो कार्बन प्रतिरोध क्या है? बैंड टाइप है, बॉडी टाइप है, ठीक है। ये कलर बैंड सारणी है, ठीक है। तो ये चीज आपको ऐसे में सोचो कि इतनी बड़ी सारणी है कैसे याद करेंगे? याद करवाने का गारंटी मेरा है, उसको आप टेंशन नहीं लेना,
कि कैसे याद करेंगे कैसे नहीं करेंगे, वो अपने पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मुख्य बात, इससे पहला क्वेश्चन क्या निकलने वाला कि कितने प्रकार के होते हैं कार्बन प्रतिरोध। तो कार्बन प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, उससे नहीं पूछ रहे अभी। कार्बन प्रतिरोध जो होते हैं ये किनके मिश्रण द्वारा बनाया जाता है। तो आपको दे देना है कि कार्बन जो प्रतिरोध होता है वो कार्बन तथा ग्रेफाइट, भाई कार्बन तो रहेगा ही, जब तो इसका नाम कार्बन रखा गया, तो कार्बन और ग्रेफाइट से मिलकर बनता है, कौन बनता है, कार्बन प्रतिरोध। इनका आकार और प्रतिरोधों के तुलना में इसका आकार छोटा होता है। आपने देखा होगा आपने देखा होगा कि कोई भी आपने अगर कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस खोला होगा ना, जैसे कि आपने कोई मशीन है, जैसे ऑडियो मशीन है कोई भी, आपने अगर उसको खोला है, कभी देखना आप मिस्त्री के जाके भी देख सकते हो, तो वहां पे आपने देखा होगा कि छोटे छोटे है ना, छोटे छोटे डायोड बने हुए हैं, छोटे छोटे जो होते हैं ना, ये बने होते हैं इस तरीके से। और इसमें क्या है कि इस तरीके से ऐसे कलर दिए जाते हैं, यहाँ पे लाल होगा, यहाँ पे हरा होगा, यहाँ पे काला होगा, कोई मान लीजिए यहाँ पे पीला कर दिया, कुछ भी कर सकता है, यहाँ पे सुनहरा कर देगा, गोल्डन कर देगा, जैसा है जिस तरीके से उसका प्रतिरोध होता है कुछ उसी तरीके से इसमें कलर दिया जाता है। तो इस तरीके से ना बहुत सारे प्लेट पे लगे हुए होते हैं, जो प्लेट होती है ना इलेक्ट्रिकल प्लेट, उस पे ऐसे प्रतिरोध बहुत सारे लगे रहते हैं। तो वो प्रतिरोध क्यों होते हैं, क्योंकि अलग अलग जैसे डिवाइस होते हैं ना, मान लो आईसी है तो उसको अलग करंट चाहिए, ठीक है, उसमें जैसे कि मान लीजिए ट्रांसफार्मर है उसका, तो उसको अलग करंट चाहिए। तो हर चीज को अलग अलग जैसे कि करंट चाहिए। वैसे ट्रांसफार्मर में वहां पे प्रतिरोध नहीं जोड़ा जाता, ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट वहां पे इनपुट लिया आउटपुट में निकाल देता है, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग डायरेक्ट अपना जो एसी है उससे जोड़ देते हैं, एसी से जैसे ही जोड़ा और वो जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वहां से वो निकाल के सीधी जो वायर जाती है वो प्लेट में जाती है। तो प्लेट में आपने देखा होगा बहुत सारे प्रतिरोध होते हैं, वो जो प्रतिरोध होते हैं ना वो भाई साहब कार्बन प्रतिरोध होते हैं, जिन पे कलर होता है, ध्यान रखना उस पे कलर होता है, तो कलर होता है, समझ जाना कि ये है ना भाई साहब कार्बन प्रतिरोध है, ये कार्बन प्रतिरोध है। तो इतने छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। अब सोचो इतने छोटे पर मान अंकन कैसे करेंगे, इतना इतना प्रतिरोध, इतना इतना प्रतिरोध नहीं लिख सकते ना, तो इसलिए वो क्या कर देते हैं कि कलर से दर्शा देते हैं, कि बिल्कुल कलर से दर्शा दिया, उसके नियम दे दिए गए कि कलर कुछ इस तरीके से अगर आए तो इस प्रकार आपको निकालना है और प्रतिरोध ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से दे दिए तो हम भी ज्ञात करना सीखेंगे, आप आराम से निकालना। कभी भी आप खोल लेना कोई डिवाइस, उसमें देखना कि कौन सा जो प्रतिरोध है वो कितने ओम का है, कितने ओम का नहीं है, सारी चीजें आप आराम से देख सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं कार्बन प्रतिरोध को, इस सारणी को याद करने की। सबसे पहले हम सारणी याद करेंगे, सबसे मुख्य बात सारणी याद करेंगे, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। देखो, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्डन, सिल्वर और लास्ट में है 9 कलर। अब सुनो, इसको याद कैसे करें भाई साहब। कोई आदमी कह रहा है अपनी बीबी के लिए, कह रहा है, क्या कह रहा है कि बी 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 बी, हो गया ना बीबी, बीबी रोई, रोई से मतलब ROY, क्या हो गया भाई, बीबी रोई। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं यहां से पहला पहला अक्षर उठा रहा हूं, बी ROY मतलब रोई, बीबी रोई। ग्रेट ब्रिटेन, कौन सा ब्रिटेन भाई, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे अब जैसे कि अपन ऐसा नहीं करते क्या, गुड नाइट लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं GN, ठीक है, गुड नाइट, वैसे ये वेरी गुड है, वेरी गुड, ये ग्रेट ब्रिटेन है, ये समझो आप। बीबी रोई ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, तो वाइफ ये W हो गया, एक एक अक्षर से दर्शा रहा है, वेरी गुड वाइफ GSN, डायरेक्ट डाल देना GSN। बस ये इतनी सी आपको ट्रिक याद करनी है और कुछ नहीं। ये ट्रिक आपको बहुत जगह मिल जाएगी, पॉपुलर ट्रिक है, क्योंकि याद भी जल्दी हो जाती है। बार बार अपन बोलते हैं ना, बीबी रोई, काम ही रोने का होता है, तो बीबी रोई ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ GSN। अब ये समझो कि देखो बीबी रोती है, भारत के अंदर बीबियां रोती है, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन में कोई नहीं रोती, इसलिए वहां की वेरी गुड वाइफ होती है। ऐसे थोड़ा सा ट्रिकली आप समझ सकते हो कि बीबी रोई, अपने तो बीबी रोई, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन में वेरी गुड वाइफ यानी बहुत अच्छी वाइफ रहती है ना, GSN। ये आपको लास्ट में ऐसे याद रख लेना है, तो आपको टोटली याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो यहाँ पे देखो बी से क्या आया, बी से ब्लैक, बी, फिर बी से क्या आ गया, ब्राउन, बी से आ गया आपका ब्राउन, फिर भाई साहब बी बी रोई, आर से रेड आ जाएगा, ओ से ऑरेंज आ जाएगा, वाई से येलो आ जाएगा, जी से ग्रीन आ जाएगा, बी से फिर वापस ब्लू आ जाएगा। थोड़ा सा आपको माइंड में याद भी रखना है ना, ऐसे नहीं, ऐसे मत कर देना कि यहाँ पे बी को यहाँ पे ब्लू कर दो, नहीं, सबसे पहले ब्लैक, है ना। तो यहाँ पे वी से क्या आ जाएगा, वॉयलेट आ जाएगा, जी से ग्रीन आ जाएगा, डब्ल्यू से व्हाइट आ जाएगा, और जी से गोल्डन आ जाएगा, एस से क्या आ जाएगा, सिल्वर, और यहाँ पे नो कलर लास्ट में रख देना है। तो एक बार वापस बोलना है साथ साथ, बी बी रोई, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड, वाई एफ जी एस एन, और लास्ट में क्या है, नो कलर जो है एन वाला नो कलर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पट्टियां लिख लेनी है, फर्स्ट पट्टी लिख दिया मैंने, सेकंड पट्टी, थर्ड पट्टी और फोर्थ पट्टी, यानी कि ये जो है यहाँ पे बने हुए हैं स्तंभ, इसे स्तंभ कहा जाता है। तो आपको भी कुछ इसी तरीके से बना लेना है। देखो कहीं कहीं पे आपको क्या करेगा, ये दोनों जो है ना, दो पट्टियां नहीं देगा, एक ही पट्टी दे देगा, मतलब देगा जैसे बुक वगैरह में दे देता है। तो आप सोचोगे कि यार वहां तो हमने दो पट्टी पढ़ी थी, बुक में एक पट्टी है, तो डाउट क्रिएट करना पड़ेगा, डाउट क्लियर करना पड़ेगा, तो ये मामला तो गड़बड़ हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे क्या करते हैं कि जो पहले वाली पट्टी है ना, सेम इसका मान दूसरे वाली पट्टी का है, तो पहली कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में इसी में से मान उठा लिया जाता है। क्यों, देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, मतलब सभी जगह क्या है, समान है। तो इसलिए कभी कभी आपको ये दो पट्टियां नहीं देकर दोनों को मिश्रित करके एक ही पट्टी बना दी जाती है, ठीक है। अब सुनो, तीसरी पट्टी में क्या करना है, इसमें पहली वाली पट्टी में क्या करना है, 0 से चालू करना है, नॉर्मल है, और 0 से 9 तक की आपको गिनती लिख देनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बाकी नीचे का खाली छोड़ देना, कुछ नहीं लिखना है, खाली छोड़ दो। दूसरी वाली पट्टी में सेम कंडीशन होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, नीचे का क्या छोड़ देना है, खाली। अब बात करते हैं हम पट्टी नंबर 3। देखो पट्टी नंबर जो 3 है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कहीं कहीं पे ऐसा मामला नहीं आएगा। आपको करना क्या है, आपको मालूम है कि यहाँ पे फर्स्ट देखो, यहाँ पे ब्लैक में 10 की पावर क्या लग रही है, 0, तो 10 की पावर अगर 0 लग रही है तो इसका मान क्या होगा भाई, 1 होगा। क्योंकि आप किसी भी संख्या के, मान लीजिए वो संख्या भले ही चाहे 1000 क्यों ना हो, 1000 के पावर अगर 0 लग गई तो बस वो उसका मान कितना हो जाएगा, 1। यानी कि किसी भी संख्या के यदि घात में 0 हो तो हमेशा उसका मान कितना माना जाता है, 1। कितना होता है, 1, ठीक है, तो उसका मान होता है 1। तो यहाँ पे 10 की पावर 0 लगा देना है, 10 की पावर क्या लगा देना है, 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5 और 10 की पावर 6। 10 की घात 6 तक आपको चलना है 0 से लेकर, कौन सी पट्टी में, तीसरी पट्टी में। फिर आपको भाई साहब 3 छोड़ देना है, पहला दूसरा और तीसरा, माइंडली आपको थोड़ा सा रखना है कि 3 मुझे छोड़ना होगा। उसके बाद मैं करूंगा 10 की पावर -1, 10 की घात -1। भाई इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, सुनो एक बात बताओ यार, मैं अगर इसके नीचे 1 लगाऊं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, बोला साहब नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, नीचे 1 आप लगा लो, खूब लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब सुनो, ये घात जब माइनस में होती है तो हमेशा ये जो यहाँ पे है ना ये संख्या, ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। घात जब माइनस में होती है तो संख्या उल्टी हो जाती है और घात अपने आप प्लस में आ जाती है। मतलब इसको अपन लिख सकते हैं 1/10 की पावर 1। अब घात प्लस में हो गई यहाँ पे, तो 10 की पावर 1 हो गई, तो इसका मतलब 10 ही हो गया, और 10 ही हो गया तो हम कह सकते हैं कि भाई साहब नीचे से एक 0 काटेंगे तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, मतलब इसका मान आ रहा है .1। तो ध्यान रखना, जब 10 की पावर -1 ना दे तो यहाँ पे आपको .1 भी दे सकता है। दूसरी बात है 10 की पावर -10, 10 की पावर -2, सॉरी 10 की पावर -2। अब सुनो, इसको भी ऐसे ही करेंगे भाई, नीचे 1 लगाया कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 क्या हो जाएगा 10, और पावर कितनी हो जाएगी 2। तो 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 100, है ना भाई, 10 का स्क्वायर 100 ही होता है ना, तो 1 क्या करेंगे 100। अब जैसे ही मान लीजिए नीचे से 2 0 काटेंगे तो ऊपर 2 छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, तो 2 छोड़ के पॉइंट कैसे लगाएंगे, 1 0 यहाँ लगाएंगे, तब जाके 2 अक्षर छोड़ के अपन लगा सकते हैं। ऐसा मत कर देना इधर 0 लगा दो, गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है, ये काम मत कर देना, ये नहीं तो फिर वो तो 1 छोड़ के हो गया, क्योंकि आप पॉइंट के बाद कितने ही 0 लगाओ उसका कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको 10 की पावर -2 न देकर आपको 0.01 भी दिया जा सकता है, और इसको आपको क्या कर देना, खाली छोड़ देना, ठीक है। अब बात करते हैं चौथी पट्टी की। चौथी पट्टी ध्यान रखना, चौथी पट्टी में पहला वाला आपको खाली छोड़ना है,
सब में एक चीज कॉमन रहेगी, प्लस माइनस आपको लगाना जरूरी है। जिनका अंक आ रहा है ना, मान जो अंक में दिए गए हैं उनके आगे प्लस माइनस लगाना जरूरी है। तो ये प्लस माइनस यहाँ पे लगा दिया, प्लस माइनस यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस माइनस। आपको 4 तक प्लस माइनस में लिखना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 तक आपको, मतलब चौथी पट्टी में 1 छोड़ के 4, पट्टी भी कौन सी, चौथी, और लिखेंगे भी कहां तक, 4 तक। ऐसी माइंडली थोड़ा ट्रिकली याद रख सकते हो, 4 तक लिखेंगे। फिर आपको 5 छोड़ देना है, कितने छोड़ना है, 5। देखो 5 ऊपर के कंप्लीट हो गए, 5 छोड़ दो, उसके बाद में 5 के गुणज में 5 10 15, 5 10 15, ये आपको लास्ट में लिख देना है। तो इस तरीके से आपको इस सारणी को याद करना होगा, ठीक है। इसके बाद में जो हम बात करते हैं वो करते हैं इसके क्वेश्चनों से संबंधित। तो इनके जो क्वेश्चन है उनसे संबंधित हम बात कर लेते हैं। देखो इसको मैं मिटा देता हूं, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ जीएसएन, ठीक है, याद हो गया होगा। तो चलिए अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। दो प्रकार से कैसे, पहला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिया जाता है कि किसी प्रतिरोध में आपको, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि किसी प्रतिरोध में, यहाँ पे मैं एक प्रतिरोध बना देता हूँ, इसका बड़ा रूप बना रहा हूँ, जबकि इतना बड़ा प्रतिरोध नहीं होगा, ध्यान रखना, मैं इसका बड़ा रूप बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्या बना दिया, प्रतिरोध बना दिया, ठीक है, ये प्रतिरोध बना दिया। इस प्रतिरोध में मैंने क्या किया, इधर हटा देता हूं, यहां पे मैंने इस जगह पे फर्स्ट पट्टी में मैंने जो कलर दिया वो दे दिया लाल, रेड कलर दे दिया। फर्स्ट पट्टी में मैंने क्या दे दिया, ध्यान रखना, ये फर्स्ट पट्टी है, सेकंड पट्टी, थर्ड पट्टी, ये चीज को का ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो मैंने दिया कलर, मान लीजिए कि मैंने दूसरा कलर जो दे दिया वो दे दिया मैंने बैंगनी दे दिया, है ना, वॉयलेट, तो बैंगनी दे दिया। इसको मैं थोड़ा सा दर्शा देता हूं कि ये बैंगनी है, बैंगनी दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक पट्टी और दे रखी है, एक पट्टी जो यहाँ पे दे रखी है इसमें भाई साहब जैसे कि मान लीजिए सफेद कलर दे दिया। कौन सा दे दिया, सफेद। समझना थोड़ा सा बढ़िया से, ठीक है, धीरे पढ़ रहे हैं लेकिन मजा आ रहा है। आप कमेंट्स धीरे धीरे कम कर दिए, कमेंट्स की मात्रा कम हो रही है आपके, ठीक है। शुरू में एक आध वीडियो डाले तब काफी सारे आपके लाइक आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, अब मामला थोड़ा धीमा पड़ गया। ऐसे धीमा मत पड़ो, है ना। और पढ़ाई में थोड़ा सा मामला व्यू वगैरह, ये इससे मालूम चल जाता है कि कितना आपको, कितना इंटरेस्टेड हो, कितना नहीं हो। शुरू में आपको शौक लगता है कि ठीक है आप क्लास चालू कीजिएगा, हम पढ़ेंगे, है ना। तो आप पढ़ा करो, थोड़ा सा शेयर भी किया करो और लाइक कमेंट्स कर दिया करो, क्योंकि ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं, है ना, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड करवा पाऊं। अब देखो मान लीजिए इसका कलर मैंने जैसे कि ब्राउन दे दिया, ठीक है, भूरा कलर दे दिया। कौन सा कलर दे दिया, भूरा कलर दे दिया, ये लो जी, भूरा कलर दे दिया। अब मुझे पूछा जा रहा है कि बताइए ये जो प्रतिरोध है इसका प्रतिरोध मान कितना होगा, ये जो प्रतिरोध है इसका मान कितना होगा। तो देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये देखना कि लाल जो पट्टी है, ये लाल वाली पट्टी है, ये लाल कलर है, ये कौन सा कलर है, बैंगनी कलर है। वैसे सफेद कलर है, वैसे सफेद है, लेकिन माना कि ये बैंगनी कलर है। और ये तो ओरिजिनल है, ये वाला ओरिजिनल है, क्यों, सफेद दे रखा है, और ये भूरा, ये ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। तो ये 4 पट्टियां हमने बना दी। अब करना क्या है, ये देखना कि सबसे पहले कौन सा कलर आया। तो भाई सबसे पहले कौन सा कलर आया, लाल आया, रेड आया। तो रेड वाला आया तो पहली पट्टी पे है, तो बस पहली पट्टी पे से उठा लो। देखो सबसे पहले कौन आया, रेड। अब रेड की पहली पट्टी में कौन आ रहा है, 2, तो बस इसी को उठा लो, ये लो जी, ये 2 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत आई क्या, नहीं आई, बोलो कुछ नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखो फर्स्ट पट्टी का काम पूरा हो गया, ये समझो इस वाली पट्टी का काम पूरा फिनिश। तो अब बात करेंगे सेकंड पट्टी की। तो सेकंड पट्टी में कलर कौन सा है, बैंगनी। तो यहाँ पे देखो कि बैंगनी कहाँ आ रहा, तो ये आ रहा वॉयलेट। अब बैंगनी में कितना आ रहा है, सेकंड पट्टी की बात कर रहे हैं तो कितना आ रहा है भाई, 7। तो 7 आ रहा है, तो बस 7 को ऐसे कैसे लगा दो इसके आगे, कुछ नहीं करना है गुणा वगैरह, बस इसके आगे में लगा देना है, ठीक है, आगे लगा देना है। अब क्या करना है कि 2 का मान लेने के बाद, प्रथम पट्टी और दूसरी पट्टी क्लियर होने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है भाई, गुणा का चिन्ह, ठीक है, ये नियम है। तो गुणा का चिन्ह लगाने के बाद अब हम बात करेंगे तीसरी पट्टी की। तो तीसरी पट्टी में कलर कौन सा है, सफेद। कौन सा है, सफेद, यानी कि व्हाइट है। तो व्हाइट में देखो यहाँ पे, देखो आपको यहाँ पे कुछ मिल रहा है क्या, खाली है ना, व्हाइट बिल्कुल खाली है।
अब देखो खाली रहे ना तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं लगाना, यानी कि गुणा उना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि आपको ऐसे कैसे ये 27 छोड़ देना, ऐसे कैसे ही छोड़ देना। बोला फिर आगे क्या करेंगे, तो बोला आगे चौथी पट्टी को देखेंगे, जब तीसरी पट्टी में कुछ काम ही नहीं है तो छोड़ो ना, चौथी पट्टी देखेंगे। बोला चौथी पट्टी में क्या है, बोला ब्राउन है, भूरा है, तो भूरा में यहाँ पे हम देखेंगे चौथी पट्टी में क्या आ रहा है, प्लस और माइनस का एक, तो प्लस माइनस का एक आ रहा है, तो बस डायरेक्ट यहाँ पे प्लस माइनस में क्या लिख देंगे 1। ये लो जी आपका क्या हो गया ये आंसर, यानी कि जो इसका प्रतिरोध होगा वो होगा 27 प्लस माइनस में 1 ओम, ये प्रतिरोध का इसका मान हो जाएगा। ठीक है, बोला साहब ये अभी आपने अगर मान लीजिए यहाँ पे खाली नहीं आता तो फिर क्या करते, मोस्ट बात वही थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सफेद की जगह मान लीजिए कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे येलो, पीला कलर ले लिया। बोला कौन सा कलर ले लिया, पीला। देखो फर्स्ट टाइप है इक्वेशन का, फर्स्ट टाइप इक्वेशन पहले तरीके से आपसे कैसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे वैसा ही करेंगे। बोला लाल की फर्स्ट पट्टी है, ये थर्ड पट्टी हो गई, ये चौथी पट्टी हो गई। ठीक है, तो बोला लाल वाला फर्स्ट पट्टी में है, तो लाल वाले का अपन क्या देख लेंगे, अंक देख लेंगे, जो कि कितना आ रहा है 2, तो रेड का हमने क्या ले लेना है 2। बोला बैंगनी का लेंगे अब, लेकिन बैंगनी का दूसरी पट्टी है तो बैंगनी का दूसरी पट्टी से ही उठाएंगे, तो बैंगनी कहाँ आ रहा है, बैंगनी 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 वही है। ठीक है, तो बैंगनी का दूसरी पट्टी से कौन आ रहा है 7, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बस इस 7 को आप यहाँ पे लगा दीजिए। इसके बाद दो पट्टियों का मान लेने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, गुणा का चिन्ह लगाना है। बोला फिर क्या करना है, बोला तीसरी पट्टी पे जाना, तीसरी पट्टी पे यहाँ पे कौन सा आ रहा है, पीला, तीसरी पट्टी पे पीला कलर आ रहा है ना, तो आपको पीला पे जाना है, यानी कि येलो, तो येलो में तीसरी पट्टी में क्या आ रहा है 4 की 10 की घात 4, यानी कि 10 की घात जो 4 है ना, इसको अपन ऐसे कैसे गुणा में रख देंगे, 10 की घात 4 को किसमें रख देंगे, गुणा में। बोला अब भूरा कलर है, तो भूरा कलर में चौथी पट्टी का काम करेगा भूरा कलर, क्योंकि यहाँ पे चौथी पट्टी है, तो चौथी पट्टी भूरा वाले का चौथी पट्टी से उठा लेंगे, कौन है प्लस माइनस में 1, तो यहाँ पे कर देंगे अपन प्लस माइनस में 1। अब देखो इसको इजीली आप सोल्व कर सकते हो, कैसे कि देखो आप थोड़ा सा ऐसा सोचा करो, ऐसा नहीं कि इसको मैं ऐसे गुणा करूंगा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, ऐसे नहीं करूंगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि 10 की पावर 1 का मतलब होता है 10, 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100, 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000। कितना हजार, 1000। तो आप एक चीज समझ रहे होंगे कि जहाँ पे 1 आ रहा है 1 जीरो, 2 आ रहा है 2 जीरो, 3 आ रही है घात तो 3 जीरो, तो यहाँ पे 4 आ रही है तो कितने जीरो, 4 जीरो, यानी कि हम कहेंगे 27 के आगे कितने जीरो लगा दो, 4 जीरो। ये लो ये 4 जीरो और प्लस माइनस में कितना 1, ये आपका क्या आ गया आंसर। कुछ इस तरीके से आपको आंसर कर देना है। तो ये था आपका पहला टाइप, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए ऐसे ही हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि किसी कार्बन प्रतिरोध में कलरों में कुछ इस प्रकार दर्शाया गया है, क्रमशः फर्स्ट पट्टी, सेकंड पट्टी और थर्ड पट्टी और चौथी पट्टी आपको बता देगा, और बता देगा कि कुछ इस प्रकार दर्शाया गया है। जैसे कि सबसे पहले आपको दे दिया कि फर्स्ट कलर आपका ब्राउन है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम एक प्रतिरोध बना लेते हैं, ये प्रतिरोध बन गया, ये पहली पट्टी हो गई, ये दूसरी पट्टी हो गई, ये तीसरी हो गई और ये कौन सी हो गई, चौथी। पहला मान लीजिए आपको ब्राउन दे देता है, ठीक है, मैं बी आर कर देता हूँ इसको, ब्राउन दे देता है आपको। दूसरा वाला मान लीजिए आपको ऑरेंज दे देता है, ठीक है, तो ओ आर कर देता हूँ इसको। और तीसरी वाली जो पट्टी है वो मान लीजिए आपको दे दिया जाए जैसे ब्लैक दे दिया जाए, कौन सा दे दिया जाए, ब्लैक, ठीक है, तो ब्लैक दे दिया। और चौथी पट्टी में जो आपको दे दिया गया वो दे दिया, मान लिया चौथी पट्टी बोला खाली है, कोई कलर ही नहीं है इसमें, चौथी पट्टी जो है ना ये खाली है, इसमें कोई कलर नहीं है, मतलब नो कलर, नो कलर, ठीक है, तो इसमें नो कलर है, कोई कलर नहीं है, नो कलर। तो बोले इसका प्रतिरोध क्या होगा, इसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। बोले इसका प्रतिरोध क्या होगा, ये जो प्रतिरोध है इसका क्या कितना प्रतिरोध होगा, तो हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे भाई, पहली पट्टी में कौन आ रहा है, ब्राउन आ रहा है, तो ब्राउन की पहली पट्टी से हम अंक उठा लेंगे, तो ब्राउन की पहली पट्टी पर अंक कौन आ रहा है, 1 आ रहा है, तो सीधा से हम क्या लगा देंगे 1, ये लो जी 1 बन गया। अब बोले अब देखो यहाँ पे दूसरी पट्टी देखेंगे, दूसरी पट्टी पे कौन आ रहा है, ऑरेंज, तो यहाँ भी ऑरेंज देखेंगे, सबसे पहले तो ऑरेंज ये आ रहा, और इसकी दूसरी पट्टी वाला अंक उठा लेंगे, क्यों, ये दूसरे नंबर पे है, इसलिए दूसरी पट्टी वाला अंक कौन है, 3, तो यहाँ से 3 उठा लेंगे, ये बन गया क्या आपका 13। अब सुनो, बोला अपन ने देखा कि जो ब्राउन कलर लिया था, तो ब्राउन कलर का अपन ने क्या ले लिया 1, ऑरेंज का यहाँ पे दूसरी पट्टी पे था, तो इस जगह दूसरी पट्टी से ऑरेंज से अपन ने क्या ले लिया 3, इस तरीके से रख देना है। इसके बाद भाई साहब कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे लगा देना गुणा का चिन्ह, किसका, गुणा का।
और फिर जो तीसरी पट्टी है ना, आधा काम पहले और आधा बाद में, गुणे का चिन्ह बीच में लगाना, आधा काम हो गया अपना, दो पट्टी का हो गया। अब दो पट्टी का चाहिए। यहाँ पे देखिए ब्लू कलर है, तो ब्लू जो है यहाँ पे, तो कहाँ है ब्लू, ये आ रहा है, ठीक है। तो ब्लू कलर यहाँ आ रहा है, तो ब्लू कलर की अपन कौन सी पट्टी पे जाएंगे, क्योंकि थर्ड पट्टी थी ना भाई, तीसरी थी, तो तीसरी पट्टी पे जाएंगे। तो ब्लू की तीसरी पट्टी पे कौन आ रहा है, 10 की पावर 6। तो ब्लू पे यहाँ पे 10 की पावर जो 6 है उस पे अपन, सॉरी यहाँ पे ब्लू नहीं था, ब्लैक था, ठीक है। तो ब्लैक था, BLACK, ये ब्लैक था, ब्लैक वाला था। तो ब्लैक की अपन कौन सी पट्टी पे जाएंगे, तीसरी पे, 10 की पावर 0 है, और 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस में जो भी करेंगे, 9 कलर है, तो 9 कलर में प्लस माइनस में यानी कि चौथी पट्टी देखेंगे, चौथी पट्टी क्योंकि चौथी पट्टी 9 कलर की है, तो चौथी पट्टी में क्या आ रहा है, प्लस माइनस में 15, तो यहाँ पे सीधा सा 15 अपन लगा देंगे। अब सुनो, अब देखो 10 की पावर 0 यानी कि इसका मान क्या है, 1, और 1 को 13 से गुणा करेंगे तो ऐसे कैसे कितने आएंगे, 13। तो 13 प्लस माइनस में 15, ये अपना क्या आ गया, आंसर। क्या आ गया भाई, आंसर, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया। तो इस तरीके से देखा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि दूसरा टाइप क्या है, दूसरे तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो देखो दूसरे तरीके से क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आपको कह दिया जाए कि किसी प्रतिरोध का मान, एक कार्बन प्रतिरोध है जिसका आंसर आपको दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि बताइए कलर बैंड सारणी में कलर इस पे किस प्रकार दर्शाए जाएंगे यदि प्रतिरोध का मान, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि प्रतिरोध का मान 2000 है, प्लस माइनस में भी यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए प्लस माइनस पे यहाँ पे आपको दे दिया प्लस माइनस में 2, 2000 प्लस माइनस में 2, ये प्रतिरोध का मान है। तो आपको यहाँ पे कलर अंकन करना है कि आपको कलर किस तरीके से दर्शाना होगा प्रतिरोध के ऊपर। तो देखो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है। क्या है, आपको मालूम है सबसे जो पहले आता है, पहले नंबर पे आ रहा है, आप ये देखिए कि सबसे पहले नंबर पे क्या आया, 2। तो यहां से पहली पट्टी, भाई पहली पट्टी वाला ही आता है, गुणा हमेशा 10 की घात में होगा, तो ये समझो गुणा हमेशा 10 की घात में होगा तो 0 लगती है। तो यहां से कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 में कौन सा कलर आया, रेड, यानी कि हम समझ गए कि फर्स्ट वाली जो पट्टी है उसमें कलर क्या रहेगा, लाल। अगर हम मान लीजिए रंग अगर अंकन करेंगे, कलर अंकन करेंगे, तो हम सबसे पहली पट्टी में कौन सा कलर कर देंगे, लाल, ठीक है। ये हमारे कंफर्म समझ में आ गया। अब ये देखो कि मुझे दूसरी पट्टी लेनी है, भाई मुझे दूसरी पट्टी लेनी होगी, तो दूसरी पट्टी मुझे लेनी होगी, तो मैं यहाँ पे देखो पहला तो ये आएगा, दूसरी पट्टी वाला दूसरा अंक रहता है, ठीक है। तो दूसरी पट्टी वाला यहाँ पे क्या है, 0। अब दूसरी पट्टी वाला यहाँ पे 0 है, तो 0 कौन से का है, ब्लैक का, यानी कि दूसरा वाला जो हो गया वो कौन हो गया, काला। देखो ये थोड़ा सा ऑप्शन पे भी डिपेंड कर जाएगा, थोड़ा बताऊंगा, अभी आप पहले ये समझते जाओ। तो दूसरी पट्टी में यहाँ पे 0 आया था, तो हमने देखा कि दूसरी पट्टी जो है यहाँ पे 0 तो यहाँ आ रहा है और 0 यहाँ आ रहा है, तो ये किसका कलर है, ये ब्लैक का है, ब्लैक का अंक है, तो ब्लैक का अंक है 0। तो हम सोचे कि दूसरे नंबर पे हम रखेंगे कलर कौन सा, काला, दूसरे नंबर पे काला रखेंगे। अब बात करते हैं तीसरी वाली, तो हमने मालूम है कि तीसरी वाली, भाई यहाँ देखो पहले और दूसरे से क्या बन गया, 20, लेकिन 2 0 लग रही है, तो इसका मतलब हम समझ गए कि 20 गुणा 100 हुआ है, 20 गुणा क्या हुआ है, 100, और 100 को अपन क्या कह सकते हैं, 10 की पावर 2, मतलब 10 की घात 2 यहाँ पे थी, तो 10 की घात 2 देखेंगे, 10 की घात 2 कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है, 10 की घात 2 यहाँ पे आ रही है, क्योंकि तीसरी पट्टी का काम कर रहे हैं ना, तो 10 की घात 2 यहाँ पे आ रही है। समझ गए हम कि भाई साहब 10 की पावर अगर 2 आ रही है तो फिर तो तीसरी पट्टी, क्योंकि तीसरी पट्टी लेते हैं तो तीसरी पट्टी का जो मान रहेगा वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, क्योंकि 10 की पावर 2 जो है वो किसका है, रेड का, इसलिए यानी कि वापिस ही तीसरी पट्टी में हमें कौन सा कलर देना पड़ेगा, लाल। बात को समझना, तीसरी पट्टी में कौन सा देना पड़ेगा, लाल। अब बात करते हैं चौथी पट्टी की, तो चौथा सिंपल है, यहाँ पे प्लस माइनस में कितना दे रखा है, प्लस माइनस में जो आपको दे रखा है वो दे रखा है कितना, यहाँ पे प्लस माइनस में जो दे रखा है आपको 2 दे रखा है, तो प्लस माइनस में 2 किसका रंग है, रेड का, तो सीधा सा यहाँ पे अपन चौथी पट्टी में भी क्या कर देंगे, रेड, यानी कि लाल। तो देखो इस तरीके से हमें यहाँ पे कलर अंकन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कलर अंकन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लूं 4000 ले लिया मैंने क्या ले लिया, 4000,
ये 4000 ले लिया, प्लस माइनस में मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, ठीक है 4 ले लिया, ये 3 ले लेता हूँ। आप कहोगे इधर भी 4 लगाया तो 4 लगा रहे हो, पहले 2 लगाया था 2 लगाया, तो 3 लगा देते हैं ना। अब देखो ये देखो सबसे पहले क्या आ रहा है 4, हम समझ गए कि 4 आ रहा है, तो फर्स्ट पट्टी, ये देखो फर्स्ट पट्टी का रहेगा, ये किसका रहेगा सेकंड का रहेगा, ये दोनों किसके रहेंगे थर्ड पट्टी के रहेंगे, और ये लास्ट वाला किसका रहेगा चौथी पट्टी का रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पट्टी पे 4 आया, तो ये देखेंगे 4 अंक किसके लिए आ रहा है, तो येलो के लिए आ रहा है, मतलब पहली पट्टी का जो कलर रहेगा वो कौन सा रहेगा भाई, पीला रहेगा, क्या रहेगा पीला, ठीक है। दूसरी पट्टी देखते हैं, तो दूसरी पट्टी में 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है, तो 0 दूसरी पट्टी में 0, दूसरी पट्टी ये आ रही है, तो 0 जो है वो किसका है ब्लैक का है, तो हम समझ गए कि दूसरी पट्टी का जो कलर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, काला। कौन सा होने वाला है भाई, काला, ठीक है। अब सुनो, चारों पट्टियां अगर रंगी हुई होगी तो इस तरीके से होगा। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि नहीं एक पट्टी का रंग, एक पट्टी में कुछ भी रंग नहीं है और 3 पट्टियां रंगी गई है और आप इसका मान ये है, तो अलग तरीके से होगा, वो बता दूंगा, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा सा आप, तो यहाँ पे ब्लैक का हो गया। अब मुझे तीसरी पट्टी का लेना है, तो तीसरी पट्टी में यहाँ पे कितने जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो, तो 2 जीरो आ रहे हैं, तो हम समझ गए कि 2 जीरो कब आएगा, जब 100 बनेगा, है ना। तो 100 किससे बनेगा, 10 की पावर 2 से, सेम उसी तरीके से, तो 10 की पावर 2 यहाँ पे किसका आ रहा है, रेड का, तो यानी कि तीसरी पट्टी में जो रहेगा कलर वो कौन सा रहेगा, लाल, ठीक है, कौन सा रहेगा भाई, लाल। और चौथी पट्टी की अगर बात करें, तो यहाँ पे चौथी पट्टी में क्या आ रहा है, प्लस माइनस में 3, तो प्लस माइनस में 3 जो आ रहा है ये किसका आ रहा है, ऑरेंज का, तो यहाँ पे जो चौथी पट्टी का कलर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नारंगी। कौन सा हो जाएगा भाई, नारंगी। तो इस तरीके से इसमें कलर अंकन करना पड़ेगा। देखो अगर आपसे मान लीजिए ये कह दिया जाए कि नहीं दूसरी पट्टी इसमें खाली छोड़ी गई है, तो बताइए फिर 3 पट्टियों में किस तरीके से कलर किया जाएगा। अगर दूसरी खाली छोड़ दे तो क्या होगा, सुनो, फिर भाई साहब दूसरी खाली छोड़ दिया तो हम समझ गए कि दूसरी अगर खाली छोड़ दिया, पट्टी खाली छोड़ दिया, तो उसके लिए तो कोई अंक ही नहीं लेंगे। दूसरी खाली कैसे छोड़ेगा, दूसरी खाली इसलिए छोड़ेगा कि या तो यहाँ पे जैसे कि कोई भी आ सकता है, सिल्वर आ सकता है, गोल्डन आ सकता है, या नो कलर आ सकता है, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से बता देगा कि तीसरी पट्टी का आपको नहीं बताना, तीसरी का 0 छोड़ देना है। तो 2 पट्टियों का अगर मान ज्ञात करना तो किस तरीके से, फिर करना क्या है कि फर्स्ट वाली का तो ऐसे कैसे 4 ले लेना, और 3 जीरो है ना वो कलर आपको उठा लेना है, तो 3 जीरो यानी कि 3 जीरो तो 10 की पावर 3 से बनेगा, यानी कि ऑरेंज। तो जो पहली पट्टी में होगा वो क्या हो जाएगा, ऑरेंज, और तीसरी पट्टी में जो होगा ना, तीसरी वाली में वो हो जाएगा, सॉरी पहली पट्टी में तो क्या हो जाएगा 4 है, तो 4 नंबर पे क्या है, येलो है, यानी कि पीला हो जाएगा पहली में तो, और 4 नंबर वाली जो पट्टी हो, 3 नंबर वाली पट्टी हो जाएगी 3 नंबर वाली, ठीक है। तो 3 नंबर वाली पट्टी में यहाँ पे बता रखा है कि 3 जीरो आ रहे हैं, 3 जीरो आ रहे हैं, तो 10 की पावर 3 यानी कि ऑरेंज यानी कि नारंगी कलर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सेम रहेगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। प्लस माइनस में 3 है तो समझ गए अपन कि प्लस माइनस में 3 है, तो चौथी पट्टी का कलर भी क्या होगा, ऑरेंज होगा, ठीक है। क्या होगा भाई, ऑरेंज, ऑरेंज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ज्यादातर पॉसिबल नहीं होता इस तरीके से क्वेश्चन पूछना, अधिकांशतः इस तरीके से पूछेगा आपसे। या पुराना वाला जो अपन ने निकाला था, प्रतिरोध इनका निकाला था, आपको कलर दे दिया जाएगा, प्रतिरोध पूछ लिया जाएगा, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरीके से अपन ने कलर बैंड जो सारणी थी, जो कार्बन प्रतिरोध थे, इनका प्रतिरोध ज्ञात करना हमने सीख लिया। तो ये प्रतिरोधों का जो चैप्टर था ये अपना यहीं पे क्लोज करते हैं। इसके बाद में जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो देखते हैं क्या पढ़ेंगे, देख लेंगे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा, अगले वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, कमेंट्स कर दो, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।